किसानों को जो लूटा जा रहा है बड़े पैमाने पर 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया जो है किसानों को 370 से लेकर के 400 रुपया में बेचा जा रहा है। और किसान त्राहिमाम है, कहता है कि यूरिया नहीं है, यूरिया की मारामारी है और जो है 370 में अगर लेना है तो लीजिए, अन्यथा जाइए। यानी जैसा लोग को देखता है, जैसे किसान को जिस ढंग का ग्राहक को देखता है उस ढंग से 370 से नीचा एक भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। आजकल पूर्णिया के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का परेशान होना लाजमी भी है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ये धोखा कोई और नहीं बल्कि खाद बीज दुकानदार कर रहे हैं। अत्यधिक मूल्य लिया जा रहा है किसानों से। अब आप यूरिया की ही बात ले लीजिए। यूरिया को दुगने दाम पर किसानों को बेचा जा रहा है, जिसके कारण पूर्णिया के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि ऐसा उनके साथ हमेशा से होता है, लेकिन ना तो इस ओर प्रशासन ध्यान देती है और ना ही वरीय अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई करते हैं। अभी हाल में हमको एक शिकायत मिली है, आज ही मिली है कि तय कीमत से ज़्यादा मूल्य से खाद की बिक्री की जा रही है। इस संदर्भ में मैंने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को और वहाँ के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को एक बात किया है, उनसे कॉल किया है कि अपने स्तर से जाके जांच कर लें, स्वयं जाके जांच करें रैंडम। अगर जहाँ इसमें कुछ पाया जाता है तो सीधा जो है कठोर कार्रवाई किया जाए। 2-3 दिन के अंदर जांच से पूरी होने की संभावना है। इसके बाद अगर पाया जाता है तो हम खुद जांच करेंगे, ठीक है। और आप लोग से भी एक अनुरोध है मीडियाकर्मी से कि अगर आपको भी ऐसी कोई सूचना मिलती है तो इस तरह का क्लिप, वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप हमको ज़रूर शेयर करें, जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई, विधिवत कार्रवाई कर सकें। अब पूर्णिया के किसान बेहद परेशान हैं, समस्या में फंस चुके हैं। एक तो वो पहले ही साहूकारों से कर्ज पर पैसे लेकर खेती करते हैं, ऊपर से जब इस तरीके से बीज खाद के जो दाम है दोगुने करके उनसे वसूला जाता है तो उनपे मुसीबतों का पहाड़ और टूट पड़ता है। किसान नेता की अगर आप बात सुनेंगे तो उनका भी यही कहना है कि उन किसानों के साथ बेहद बुरा हो रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। यूरिया जो उन्हें दी जा रही है वो दोगुने दाम पर दी जा रही है। और भी ऐसे बहुत मामले हैं जिसको लेकर किसान नेता और किसान बेहद परेशान है। एक तो लगातार सीमांत जिन किसानों की खेती बची हुई है उनके साथ ऐसा धोखा करना कहां तक सही है, अब आप ही अंदाजा लगाइए। किसान बेहद परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जिस तरीके से उनके साथ धोखा हो रहा है उस धोखा को बंद किया जाए। एक तो पहले ही वो कर्ज में फंसे हुए हैं, ऊपर से यूरिया खरीदने में उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटना पूर्णिया से सामने आई है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं जब पूर्णिया में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है, अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है खाद और बीज के लिए। अब किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को अधिकारी सुने और इसका समाधान करे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक मूल्य जो है वो तय होता है, उसी मूल्य पर, उसी सरकारी मूल्य पर किसान को बीज और खाद का वितरण होता है, बेचा जाता है। लेकिन जो पूर्णिया के दुकान विक्रेता हैं वो उनके साथ वैसा नहीं कर रहे हैं। लगातार किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। अपने साथ हो रहे धोखे को लेकर किसानों में काफी आक्रोश है। किसान नेता क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। शंभू जी, क्या हुआ मामला? आज आप वीडियो का आवेदन देने आए हुए? आवेदन देने का मुख्य कारण है कि किसानों को जो लूटा जा रहा है बड़े पैमाने पर 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया जो है किसानों को 370 से लेकर के 400 रुपया में बेचा जा रहा है। और किसान त्राहिमाम है, ये ऊपर से तो बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से जब बारिश होती है यूरिया के लिए जब किसान जाते हैं तो दुकानदार उन्हें कहता है कि यूरिया नहीं है, यूरिया की मारामारी है और जो है 370 में अगर लेना है तो लीजिए, अन्यथा जाइए। यानी जैसा लोग को देखता है, जैसे किसान को जिस ढंग का ग्राहक को देखता है उस ढंग से 370 से नीचा एक भी नहीं, करने का मतलब 266 में मिलता नहीं है। और हम तो कहना चाहते हैं पूर्ण रूपेण से जिला कृषि पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है। इसीलिए हमने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को अभी आवेदन दिया, आपने देखा, और उन्होंने बोला कि फिर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण तरीके से मैं आंदोलन करूंगा। तो सुना आपने, किसान नेता ने सीधे तौर पर
जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं और जो लोग इस तरीके से किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं उन पर भी जमकर बरसे हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।